ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम दसम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में चल रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनमें भक्ति जगाकर उनके भीतर की सभी वासनाओं को निर्मूल करने के लिए शुकदेव जी उनको अनन्य भक्तों के आख्यान के रूप में उनके द्वारा जिया गया चरित्र, उनका ब्रह्मचर्य का पालन और साथ ही उनके द्वारा गाई गई स्तुति प्रार्थनाओं आदि का विस्तार से वर्णन के रूप में भागवत की कथा शुकदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं ताकि उनकी 7 दिन में मुक्ति हो सके। और मित्रों, ये जो ग्रंथ है ना, ये हम जैसे गृहस्थ लोगों के लिए विशेष लिखा गया है, क्योंकि हम गृहस्थ लोग जो सन्यासी नहीं बन सकते, जो बहुत कुछ त्याग नहीं सकते, हम अपने संसार में रहकर कैसे अपने आप को सही रास्ते पर ले जाएं, कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि आज गृहस्थ आश्रम से ब्रह्मचर्य निकल चुका है, इसलिए हर गृहस्थ रोगी होता जा रहा है और उनके बालक भी रोगी होते जा रहे हैं। और आज तो स्थिति ये हो गई है कि नॉर्मल कंडीशन में बेबी कंसीव होने की स्थिति नहीं बची है और ऐसी अवस्था में वो बालक जीवन भर दवाइयाँ खाता है। अर्थात जो बालक दवाइयाँ खा के जन्म लेता है वो स्वयं तो रोगी रहता ही, वो अपना तो उद्धार क्या ही करेगा, वो अपने माता पिता का भी और समाज का कोई हित नहीं कर पाता और वो जीवन भर संसार के लिए बोझ बना रहता है। तो ऐसी संतान जो आज आ रही हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान निरोगी हो और साथ ही संसार का कुछ कल्याण करे, पहले अपना कल्याण करे, फिर आपका कल्याण करे, फिर संसार का भी कल्याण करे, तो उसके लिए आपको ब्रह्मचर्य जीवन अपनाना होगा। कैसे जीवन जिया जाए, ब्रह्मचारी गृहस्थ कैसे होते हैं, वो इस कथा में बहुत स्पष्ट तरीके से बताया है। तो आप यदि सुनेंगे समझेंगे तो समझ में आएगा और करेंगे तो आपके जीवन में कुछ अच्छा होने की संभावना पूरी है। चलिए, तो अभी तक हमने जो पढ़ा था ना, तो हम श्री कृष्ण की कथा में चल रहे हैं। हमने उनका जन्म पढ़ लिया, कुछ राक्षसों का वध भी पढ़ लिया और तैयारी हो रही है रास लीला की, और ये इस कथा का सार है। यानी कि रास लीला जो है वो इस कथा का सार कहूँ या लक्ष्य कहूँ, लक्ष्य ज़्यादा उचित शब्द होगा। लक्ष्य है तो कैसे उसमें प्रवेश होना है। तो आज की कथा आगे बढ़ाने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करें, क्योंकि भी एक सरल भक्ति की विधि है। आगे बढ़ते हैं। और एक बात और बता दूं, सूचना दे दूं कि यदि आप इस पूरी कथा को साथ में सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डोंगरे जी की भागवत का पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप सुन सकते हैं एक साथ में। तो आज की जो कथा है वो श्री कृष्ण जो है गोपियों को देह धर्म, यानी कि आपने जो शरीर धारण किया है ना, उसके धर्म के बारे में समझा रहे हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि सबके अपने अपने परिवार है जो दौड़ी दौड़ी श्री कृष्ण के पास चली आई हैं, तो अब उनको समझाना तो पड़ेगा ना, भाई तुम्हारा देह धर्म भी कुछ है। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों से पूछा, ऐसे दौड़ी दौड़ी क्यों आई हो तुम सब? क्या ब्रज में कोई संकट आ गया है? वहाँ सब कुशल मंगल तो है ना? तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? रात्रि के समय इस घोर वन में स्त्री का रहना अच्छा नहीं है। इस वृंदावन की शोभा निहारने आई हो? क्या इस सुंदर रात्रि का सौंदर्य निहारने आई हो? शोभा निहार कर घर शीघ्र ही लौट पड़ो। वहाँ तुम्हारे पति संतान तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे। अपने पति की सेवा और संतान का लालन पालन करो। मतलब देह धर्म क्या वो समझा रहे हैं कि भाई तुम्हें यहाँ क्यों आई हो? आ तो चुकी हैं गोपियाँ, अब उसके बाद की बात है। अंतर्मुख दृष्टि करके जीव जब भगवान के पास पहुंचता है तो वे उससे पूछते हैं, मेरे पास क्यों आया है? संसार में रत रहे, वहाँ तुझे सुख मिलेगा। मैं सुख नहीं, केवल आनंद ही दे सकता हूँ। तुम सब वापस जाओ, वहाँ सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे। मतलब जहाँ से तुम आए हो ना, वहाँ तुम्हारा सुख है, तुम उसमें रमते बसते हो, तो वहाँ तुम्हें सुख ही रह सकते हो। और सुख और आनंद में थोड़ा सा भेद है, वो क्या है आएगा। एक अर्थ है घर जाओ, दूसरा अर्थ ऐसा भी निकाला जा सकता है कि जो जीव भगवान के स्वरूप से मिलता है वह कभी घर लौटकर नहीं जाता। जीव को परमात्मा सहसा नहीं मिलते। जीव को भ्रांति होती है कि भगवान उसे संसार में लौट जाने को कह रहे हैं। वैसे तो भगवान चाहते ही नहीं कि गोपी अर्थात शुद्ध जीव संसार में वापस जाए, किंतु वे उसके प्रेम की परिपूर्णता की कसौटी करना चाहते हैं। सो वे कह रहे हैं कि सुख संसार में है। मतलब तुम्हारी जो घर गृहस्थी तुमने बसाई है, जो तुमने इतनी मेहनत से जमाया, उसमें तुम्हारा सुख है। भगवान तो आदर्श बतलाते हैं कि सेवा करना पत्नी का धर्म है। पति में ईश्वर भाव न रखने वाली नारी के इहलोक और परलोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं। कलयुग में स्त्रियों को और शूद्रों को मुक्ति शीघ्र मिल जाती है। शूद्र आचार विचार का पालन ना करे और केवल राम नाम
का जाप करता रहे तो भी चलेगा, किंतु ब्राह्मण को तो आचार विचार का पालन करना ही होगा, अन्यथा उसका पतन होगा। यदि घर का काम कुटुंब के सभी लोगों की सेवा करते करते स्त्री राम नाम लेती रहे तो मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो मुक्ति योगियों को मिलती है वही मुक्ति उस स्त्री को भी अनायास घर में मिल जाएगी। पतिव्रता नारी तो अनुसुईया की भांति भगवान को बालक बना सकती है। अब इसमें एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जो यहाँ शूद्रों और ब्राह्मणों की बात की गई है ना, हमारे यहाँ कभी भी जो जातियाँ थी ना वो जन्म से नहीं थी, कर्म से थी। अब यहाँ शूद्र का मतलब क्या है, जो शूद्र व्यक्ति है कि उसने ठीक से अध्ययन नहीं किया, उसने पढ़ाई नहीं की और पढ़ाई ना करने की वजह से उसको जो आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, इसलिए उसके पास जो भी जितना भी उसको पता है उसमें वो मरा 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 करते करते, मतलब जैसे हमने पढ़ा है भील डाकू रत्नाकर के बारे में, जो मरा मरा करते मतलब उसको राम समझ में नहीं है, राम बोला कि क्या बोला तो समझ में नहीं है, तो मरा मरा करते करते वो वाल्मीकि बन गए। तो आप समझ सकते हैं कि उनको ज्ञान नहीं था, इसलिए वो उस अज्ञान की स्थिति में भी हो गए। लेकिन जिसके पास ज्ञान है और वो उसका पूरा पालन नहीं करता है तो उसको उसका दोष लगता है। आपको जो जानकारी नहीं उसका दोष आपको नहीं लगता है, और जो जानकारी उसके बाद भी यदि आप कुछ गलत अनुचित करते हैं तो उसका दोष आपको लगता है। अब इसको एक हम ऑफिस के रूप में समझ लें कि एक ऑफिस में कर्मचारी काम करते हैं, वह एक क्लर्क है, वो अकाउंटेंसी में कुछ भूल कर रहा है, वो हिसाब करने में कुछ मिस्टेक कर रहा है, भूल कर रहा है तो चल जाएगा। लेकिन वही यदि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट वो भूल करेगा तो उसको उसका दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। तो जो क्लर्क है वो सीधी सी बात है कि शूद्र यहाँ बताया गया, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो है हमारा ब्राह्मण। तो ये भेद है, क्योंकि आपकी जानकारी के अनुसार आपको कार्य करना होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर दो और सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। और गृहस्थ महिलाएं जो अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा के अपना जीवन यापन करते करते जो ईश्वर का नाम ले उसका उसी में कल्याण हो जाता है, उसके लिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं होता है। तो इसलिए महिलाओं के लिए विशेष ऐसी जानकारी दी गई है। प्रभु ने अपने सम्मुख आई हुई गोपियों को धर्मोपदेश दिया। स्त्री को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बाहर भटकने वाली स्त्री स्वेच्छाचारिणी और पतित होती है। जो स्त्री घर में ही रहकर भली भांति गृहिणी धर्म का पालन करती है उससे पवित्र रहने की अनुकूलता रहती है। अपने पति के संबंधी तथा पुत्रों पुत्रियों के में ईश्वर की भावना रखकर उनकी सेवा में अपना तन मन धन न्यौछावर कर दे तो परमात्मा का स्मरण करती रहे तो मंदिर में न जाने वाले ही अनायास ही उसकी सद्गति होती है जो योगियों और सन्यासियों को मिलती है। ये बात दोबारा इन्होंने कही है तो मैंने भी दोबारा पढ़ ली। पति में और पुत्र पुत्रियों में ईश्वर का अंश देखो और उनकी जी जान से सेवा करो। उनके साथ साथ रहकर ही ईश्वर का चिंतन करो। पति में ही ईश्वर की भावना करके योगावस्था का अनुभव करके स्मरण और ध्यान से चित्त एकाग्र करो। तुम सब अपने अपने घर जाओ। माता अनुसुईया ने पति सेवा के बदले ही ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था। पतिव्रत धर्म सबसे बड़ा धर्म है। अब पतिव्रत धर्म के लिए भी कुछ यहाँ वो चीज़ें नहीं बताएंगे, पर मैं आपको स्पष्ट कर दूँ पतिव्रत धर्म भी किसके लिए लागू होता है। पति भी उसके लिए वैसा होना चाहिए। मंदोदरी भी पतिव्रता में की गिनती में आती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण के बाद विभीषण से विवाह किया था। तो ऐसा नहीं कि उनका एक ही पति था, वो दूसरे पति के बाद भी वो पतिव्रता की श्रेणी में आती है। जो हम कहते हैं द्रौपदी के 5 पति थे, वो भी पतिव्रता कही जाती हैं कि आप किस तरह से अपने धर्म का पालन कर रहे हो उस पर सब कुछ निर्भर करता है। और सीता के बारे में तो बात ही क्या कहें, उनकी तो कथा ही एकदम मन को छू लेने वाली है। आगे बढ़ते हैं। एक पतिव्रता नारी अपने पति की जी जान से सेवा करती थी। एक दिवस उसके पति काम धंधे से निवृत्त होकर बड़ी रात बीते आए, बहुत थक गए थे तो पत्नी ने गोद में उनका सिर रखकर उन्हें सुला दिया। पति तुरंत ही गहरी नींद में डूब गए। एक खाट पर उसका 2 वर्ष का बालक सोया हुआ था। खाट के नीचे अंगारे रखे हुए थे जिससे लड़के को सर्दी ना लगे। लड़का नींद में करवट बदलने लगा। इधर माता सोचने लगी कि कहीं लड़का अंगारे पर जा पड़ा तो क्या होगा, मैं उठकर उसे देख लूं, किंतु ऐसा करने से
तो नींद में बाधा होगी। मैं पति को तकलीफ कैसे दे सकती हूँ? मैं नहीं उठाऊंगी बेटे को। पति सेवा करते हुए वह ईश्वर स्मरण करने लगी। बेटा अग्नि में गिर पड़ा, किंतु वह सच्ची पतिव्रता नारी का पुत्र था। अग्नि उसका कुछ ना बिगाड़ सकी। अग्नि तो चंदन सी शीतल हो गई। अग्नि की ज्वाला सारे विश्व को जला सकती है, किंतु पतिव्रता नारी अग्नि को भी जला सकती है। महापतिव्रता नारी से तो अग्नि भी भयभीत होती है। अब यहाँ अग्नि जलाने का मतलब जो अग्नि शीतल हो गई ना उसके पुत्र के लिए, वो बात कही गई है। अब यहाँ ऐसा नहीं कि वो पति की सेवा करने में मात्र उसने वो जो सो गया था ना उसको उतारेगी तो उसको लगा कि वो जग जाएगा, पर हाँ वो ईश्वर स्मरण कर रही थी। साथ में कहा गया कि ईश्वर का स्मरण वो तन मन से कर रही थी और सेवा भी कर रही थी, तो इसलिए उसका प्रभाव ये बताया गया है। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ करते रहो और बोले मेरी तो ईश्वर ने वैसे रक्षा नहीं की। आपका मन भी उतना शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आलस कर जाओ, वो नहीं चलता है। आपका मन उतना शुद्ध होना चाहिए, तब वो चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण उन गोपियों से कहते हैं अपने घर जाओ। उस महान पतिव्रत धर्म को छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? अपने पति और संतान की भगवान के अंश मानकर उनके प्राणों की सेवा, उनकी प्राणपण से सेवा करोगी तो घर में रहने के बाद भी तुम्हारा कल्याण होगा। कृष्ण कहते हैं कि मेरे संयोग की अपेक्षा मेरा वियोग में तुम्हें कई गुना अधिक सुख मिलेगा। योगावस्था में मेरी भली भांति ध्यान स्मरण होता रहेगा और प्रेम भी अधिक पुष्ट होगा। संयोगावस्था में तो दोष दर्शन आरंभ हो जाता है। योगावस्था में गुण का स्मरण और चिंतन होता है। आप ये नोटिस करिए, ध्यान दीजिए कि जब कोई हमसे दूर होता है तो हम उसके गुण देखते हैं और निकट आते उसके व्यवहार से हमें उसके दोष दिखाई देने लग जाते हैं और वहीं से संबंधों में गड़बड़ होती है। तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त कर सकोगे। अपने पति और संतानों को छोड़कर यहाँ दौड़कर आना उचित नहीं है, उचित कदापि नहीं है। ध्यान की आरंभावस्था में साधक का चित्त चंचल होने के कारण उसे चारों ओर अंधेरे का दर्शन होता है। ईश्वर रूप प्रकाश का नहीं है। यदि वह निराश न होकर प्रयत्न करता रहे तो अंधकार चीरकर प्रकाश अवश्य आएगा। भगवान ने गोपियों को घर लौटने की आज्ञा दी तो उन्हें दुख हुआ। आज भगवान ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए हैं? उन्होंने भगवान से पूछा कि आज आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? भगवान ने उनसे कहा, देह का स्वामी पति है। इस शरीर का कोई पिता होगा, पति होगा, किंतु आत्मा का पिता पति कोई नहीं होता है। आत्मा का धर्म है प्रभु से मिलन। इस प्रकार भगवान ने उनको देह धर्म का उपदेश दिया तो गोपियाँ प्रभु को आत्मधर्म का उपदेश देने लगीं। आज आप ऐसे क्यों निष्ठुर हो गए हैं? आप ही ने तो गीता में कहा है कि जो भाव से आपकी पूजा करता है उससे आप मिलेंगे, तो फिर अब आप हमें क्यों लौटाने को कह रहे हैं? आप तो पतित पावन और दया के सागर हैं। ऐसा श्रद्धावश हम आपके चरणों में आई थी। आप ऐसे कठोर क्यों हो गए हैं? हमने संसार के सभी विषयों का मन से त्याग करके आपके चरणों की शरण लेने का अटल निश्चय किया है। सभी विषयों का मन से त्याग करके भगवान के चरण में जाने वाला जीव ही गोपी है। सब कुछ त्याग कर मन से जाने वाला। अब यहाँ आप कोई प्रश्न आ सकता है कि यहाँ गीता का उपदेश की बात की गई है। मित्रों, गीता का उपदेश जो है ना सार्वजनिक है और वो कहा ना आरंभ में सूर्य ने कहा था, तो उस सूर्य से कहा था। वो जो बातें हैं वो हैं, बस उसको कभी कभी कुछ प्रकाश देके उजागर करना होता, वो बड़ी बात है। सत्यंज्य सर्व विषयार्त्वा पादमूलम त्यक्त्वा शब्द विषयों का शारीरिक त्याग दर्शाता है और संत्यज्य शब्द विषयों का मानसिक त्याग दर्शाता है, असाधारण त्याग दर्शाता है। हम सभी विषयों का शारीरिक और मानसिक त्याग करके आपके चरणों में आई हैं। आपके लिए हम सर्वस्व का त्याग कर चुके हैं। सांसारिक विषयों का विवेकपूर्वक त्याग करके केवल आपसे मिलने के लिए हम आई हैं। हमारी उपेक्षा ना करें। हमारे मन में आपके अलावा और कुछ भी नहीं शेष नहीं बचा है।
जिसके मन में ईश्वर के अलावा कुछ अन्य नहीं है वही गोपी है। इधर संसार के विषयों का जब तक मन से त्याग नहीं किया जाए भक्ति सिद्ध नहीं होती है। सच्चा त्याग कबीर का मन में दिया उतार। कबीर ने सच्चा त्याग किया था, ये कहने का तात्पर्य। शारीरिक त्याग तो जीव तुरंत कर सकता है, किंतु मानसिक त्याग करना बड़ा कठिन होता है। मानसिक त्याग ना करे और केवल शारीरिक त्याग ही करे तो दंभी हो जाएगा। मानसिक त्याग ही मुख्य है। तन चाहे जहाँ हो, किंतु मन को ईश्वर से दूर कभी ना होने देना। अवृत्त नाम के दो साधुओं का दृष्टांत देखें। वे दोनों यात्रा कर रहे थे, प्रयागराज की दिशा में जा रहे थे। जन्माष्टमी के दिन वेणी माधव का दर्शन करना चाहते थे। चलते चलते रात हो गई, थक भी गए थे। एक वेश्यागृह देखा तो अवृत्त ने कहा, जोरों की बरसात हो रही है, अंधेरा भी है, रास्ता दिखता नहीं है और मैं थक भी गया हूँ, सो मैं आज यहीं रहूँगा। मुझे आगे नहीं जाना, तुझे जाना है तो जा। वृत्त ने माना कि इसका मन कदाचित बिगड़ गया है। वह बोला कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता। वह चलता रहा और प्रयागराज के मंदिर में जाकर ठहरा। अब क्या है ना कि वो रुक गया और वो दूसरा चला गया। अब आगे की जो कथा है ना वो मन की वाली बात है, वो वाली बात स्पष्ट होगी। आवृत्त वेश्यागृह में ठहरा तो था, किंतु उससे पछतावा होने लगा कि धिक्कार है मुझे, मैं कैसा शूद्र भाग्य हूँ। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के मंदिर में ठहरने के स्थान पर यहाँ ठहर गया। मेरा मित्र वृत्त कितना भाग्यशाली है कि इस समय प्रभु के मुखारविंद का दर्शन कर रहा होगा। मंदिर में उत्सव हो रहा होगा, वैष्णव लोग प्रभु का दर्शन कर रहे होंगे, वहाँ भजन कीर्तन आरती बंदन हो रहा होगा। किंतु कितना भव्य और पवित्र होगा वह दृश्य। इस प्रकार आवृत वेश्यागृह में तो था, किंतु उसका मन तो वेणी माधव के पास था। वही तन्मयता से वह मन ही मन जन्माष्टमी का पवित्र प्रसंग निहार रहा था। मतलब वो भले शरीर से नहीं जा पाया था, थक गया था, उस बरसात हो रही थी, उससे कष्ट हो रहा था और वो नहीं गया, वो वैशाला में ठहर गया। किंतु उसने क्या किया, उसने चिंतन उसका वहीं वेणी माधव मंदिर का चल रहा था और उधर मंदिर में बैठा हुआ वृत्त पछता रहा था। अब मंदिर में जो वो मंदिर तक पहुंच गया है और उसके मन में क्या चल रहा है वो देखो। वह सोच रहा था कि वह इतने सारे कष्टों को झेलकर यहाँ क्यों झक मारने के लिए आया। वहाँ मेरा मित्र सौंदर्यवती स्त्रियों के बीच क्रीड़ा कर रहा होगा और मैं यहाँ भीड़ में पिसा जा रहा हूँ। कितना भाग्यशाली है मेरा मित्र। उसका जो उत्सव में नहीं लगता था, उसे उस वेश्या के सौंदर्य की झांकी हो रही थी। उसका शरीर तो था माधव के मंदिर में, किंतु मन वेश्या के पास। आवृत्त को मोक्ष मिला, वृत्त को नरक। आवृत्त को मिलने के लिए भगवान ने विमान भेजा, क्योंकि तन से चाहे वह वेश्यागृह में था, किंतु मन से तो वह वेणी माधव के पास था। वृत्त था तो मंदिर में, किंतु था वासना के पक्ष में, मतलब सुख की सोच कर रहा था, उसे नरक में जाना पड़ा। केवल देह शुद्धि नहीं, मन शुद्धि भी आवश्यक है। केवल देह शुद्धि तो दंभी बना देती है। कई बार क्या होता है ना, लोग शरीर से जो काम कर लेते हैं, मैंने इतना किया था ना। कई बार पूजा करने वालों को जो सुबह सुबह सेवा करते हैं उनको भी कई बार घमंड हो जाता है, हम रोज़ 3-4 घंटा सेवा करते हैं, इतना जाप करते हैं। तो वो जो है ना कई बार शरीर से होता है, मन से नहीं हो पाता, इसलिए उसका अहंकार आ जाता है। और वही अहंकार कई बार ये पूजा करते हैं, वो बोलने में उनको ये संकोच नहीं होता कि हम किसको बता रहे हैं, और वो कह जाते हैं और ऐसी अवस्था में ही उनका पतन होता है। आगे बढ़ते हैं। गोपियाँ भगवान से कहती हैं, पति के पास तो वह स्त्री जाएगी जिसके मन में विकार वासना अभिशेष है। विकार वासना त्यागेगी तभी प्रभु के निकट आएगी। हम निर्विकारी हैं, सो आपके पास आई हैं। भगवान ने कहा, क्या प्रमाण है तुम्हारी निर्विकारिता का? गोपियों ने कहा, आप ही तो हैं प्रमाण, क्योंकि हमारे हृदय में आप ही तो विराजे हुए हैं। को देवो यह मनः साक्षी, जो मन को साक्षी रूप निहारता है वह ईश्वर है। वह मन के भाव कुभाव को परख लेता है। यदि इसमें कोई विकार है तो भी वह आपसे छिपा तो होगा ही नहीं। आप किल बंधुरात्मा हैं, हम निर्विकारी हैं। अब तो एक ही इच्छा है, एक ही वासना बाकी है, आपसे मिलने की। ईश्वर परिपूर्ण वैराग्य, प्रेम, भक्ति और ज्ञान मांगते हैं। उनको कुछ भी ओछा अधूरा स्वीकार्य नहीं होता। पति सेवा की जो आज्ञा आप हमें दे रहे हैं वह शिरोधार्य है। हमारे शरीर
के पति घर में हैं, किंतु आत्मा के पति आप हैं। आप पति में ईश्वर की भावना रखकर उसकी सेवा करने को कहते हैं, किंतु पति में ईश्वर की भावना तो उस स्त्री के लिए आवश्यक है जो आपको देख नहीं सकती। हमने आपको प्रत्यक्ष देख लिया है, आपके दर्शन किए हैं, सो अन्य किसी व्यक्ति में ईश्वर का आरोप करने की कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब जब तक हम आपको नहीं देखते तब तक हमें वो सब आरोप करना पड़ता। अब तो हमने आपको देख लिया, फिर अब हमें उस पति की आवश्यकता नहीं है। भावना, कल्पना, आरोपण तो वियोगावस्था में करना पड़ता है, संयोगावस्था में नहीं। परमात्मा के या किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष का अवसर ना मिलता हो तभी उसके संबंधी मूर्ति, छवि या अन्य किसी वस्तु के उसका दर्शन करके हम रहते हैं। हमने तो आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए हैं, तो फिर आपको छोड़कर अन्य में भावना क्यों करें। अब और पति कौन है? पाति इति पति, मृत्यु के भय से जो रक्षा करे वही पति है, मृत्यु के जाल से मुक्त कराए वही पति है। ऐसा तो एकमात्र आप ही कर सकते हैं। जीव मात्र के सच्चे मित्र पति तो ईश्वर ही हैं। आप सबके अनन्य स्वामी हैं। अतः हमने सोच समझकर ही आपके चरणों में आश्रय लिया है। नाथ, एक प्रश्न पूछें? प्रभु ने अनुमति दी। गोपियों ने कहा, पतिव्रता नारी का जो धर्म आपने बताया उसका फल क्या है? कृष्ण ने कहा, मन शुद्ध होता है। तो गोपियों ने कहा, मन शुद्ध होने का क्या फल मिलता है? तो कृष्ण ने कहा, उस शुद्धात्मा जीव को परमात्मा मिलते हैं। धर्म का पालन चित्त शुद्ध के लिए है और चित्त शुद्धि का फल प्रभु से मिलन है। तो गोपियों ने कहा, आप तो हमको मिल ही गए हो, तो फिर हम उस चक्कर में कैसे फंसें? आप ही हमारे सच्चे पति हैं, हमारा त्याग न कीजिए। कृष्ण ने कहा, मैंने पतिव्रता नारी का दृष्टांत सुनाया, तुम भी घर जाकर कुटुंबी जनों की सेवा करते करते वही सिद्धि प्राप्त कर सकती हो। पुरुष की अपेक्षा नारी के लिए सिद्धि प्राप्त करना सुलभ है। घर में ही रहकर घर के प्रत्येक जीव को ईश्वर रूप मानकर उनका तन मन धन न्यौछावर कर दिया जाए। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि पति के धनार्जन के लिए किए गए पाप को भी का भी दंड स्त्री को नहीं मिलता, किंतु पति के द्वारा किए गए पुण्य, पति यानी कोई पुण्य पाप करता है ना तो उसका दंड पत्नी को नहीं मिलता है, किंतु यदि कोई पुण्य करता है तो उसमें आधा हिस्सा पत्नी को मिलता है। नारी को पति के पुण्य में से हिस्सा मिलता है। यदि स्त्री पति की संतानों का परमात्मा का कोई स्वरूप मानकर उनकी सेवा करे तो उसे पति का आधा पुण्य का हिस्सा प्राप्त होता है। अब यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दो मित्रों कि हम जो शब्द सुनते हैं, जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है, पत्नी को पति का अर्धांग कहा जाता है, यानी कि अर्धांगिनी शब्द प्रयोग होता है। कहीं हमने नहीं पढ़ा कि पति पत्नी का अर्धांग है, हमें ये नहीं पढ़ा है, पर हाँ पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, ये हमने अवश्य पढ़ा है। तो इसका अर्थ भी समझ लीजिए कि पति की जो कर्तव्य होते हैं उसमें उसका प्रथम कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी को अच्छे धन का उपार्जन करके उसको धन कमाकर उसकी आजीविका यानी कि उसका पोषण करना, उसमें कोई भी गलत माध्यम नहीं होना चाहिए, अनुचित माध्यम नहीं होना चाहिए। और यदि होता है तो उसका सारा दोष उस पुरुष का होता है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से विवेक का प्रयोग ना करके अनुचित मार्ग से धन कमा रहा है, इसलिए सारा दोष उसका होता है, उसमें पत्नी का कोई हिस्सा नहीं होता। हाँ, यदि पत्नी उसमें सहमति जताती है कि हाँ तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, ये कर लो वो कर लो, तो पत्नी उसमें हिस्सा ले लेती है, अन्यथा पत्नी का उसमें कोई हिस्सा नहीं होता। इसलिए पत्नी को हमारे यहाँ धर्म पत्नी कहा जाता है, और धर्म पत्नी वही होती है जो पति को कभी भी अधर्म के मार्ग से पर जाने से बचाए। मंदोदरी ने बहुत प्रयास किया था रावण को अनुचित मार्ग पर जाने से बचाने के लिए, लेकिन वो हमेशा उसको टाल जाता था, इसका परिणाम उसकी दुर्गति हुई। और वहीं मित्रों, यदि पति कुछ अच्छे कर्म करता है ना तो और पति के लिए एक और मर्यादा है। यदि पति अकेला चाहे कि कुछ यज्ञ कर्म आदि कर ले, वो कभी नहीं कर सकता, और करेगा तो उसका आधा फल फिर भी पत्नी को मिलेगा। तीर्थ यात्रा पति अकेले नहीं कर सकते, यदि करता है तो उसका फल भी पत्नी को मिलता है। और इसलिए कहा जाता है पति पत्नी दोनों को साथ में कोई भी कार्य करना चाहिए, क्योंकि पति अकेला करे उसका लाभ नहीं है। इसलिए हमने रामायण में जाना था कि जब सीता जी को जब वनवास दे देते हैं, उसके बाद जब राजसूय यज्ञ राम को करना होता है, तो उस समय वो सीता जी की प्रतिमा, स्वर्ण प्रतिमा बनवाते, क्योंकि भाई उनकी स्थिति के अनुसार, तो उससे वो उसको साथ बिठा के वो यज्ञ करते हैं। वो अकेले यज्ञ करने के लिए
नहीं, वैलिड नहीं थे उसके लिए। ये बात इसलिए स्पष्ट की कि स्त्री जो अकेले कुछ करती है तो वो उसका अपना कर्म होता है, उसका अपना भाग्य होता है, उसको उतना मिलता है। लेकिन पुरुष जब कुछ करता है ना अपनी पत्नी को छोड़ के, अच्छा कर्म, बुरे कर्म में पत्नी का सहभागिता नहीं है पर अच्छे कर्म में पत्नी की सहभागिता होती है। तो ये ध्यान रखिए, ये बहुत आवश्यक है समझना कि हमारे शास्त्र जो बताते हैं वो ऐसे नहीं बताते हैं, उसके पीछे कारण होता है, क्योंकि पत्नी को घर संभालना वही उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, पति जिम्मेदारी से भाग जाए हम जैसे की स्थिति में तो फिर कुछ काम अलग करने पड़ जाते हैं, अन्यथा उसकी आवश्यकता पत्नी को नहीं होती है। और पति अच्छे से पोषण करे, पालन करे, ये पति का धर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। स्त्री धर्म सर्वश्रेष्ठ है, वह अपने पति और संतानों की सेवा करें, संतानों को धर्म की शिक्षा दे, यही उसकी सबसे बड़ी सेवा है। कथा आख्यानों में बैठे रहना नहीं, यानी कि यदि कोई स्त्री सोचती कि भी कथा सुनूं, ये करूं, वो करूं, उससे मेरा कल्याण हो जाएगा, उससे कल्याण नहीं होगा। आप अपने घर में बच्चों की सेवा करो, पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो और उसके साथ ईश्वर का जाप करते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो कथा सुनने में घर में सब परेशान है और आप कथा सुन रहे हो, कोई लॉजिक नहीं बनता है इसका। तो ये मर्यादा भी है पत्नी के लिए। पति सेवा से चित्त शुद्धि होती है और चित्त शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति होती है। और ये तो बात सच्चाई है मित्रों। यदि कोई स्त्री पति की तन मन से सेवा करती है, क्योंकि धन उसके पास होता नहीं है, तन मन से सेवा करती है, तो वो बात वहीं आ जाती है कि उसके विचारों में कोई और पुरुष नहीं आता है और ऐसी अवस्था में उसका चित्त बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, जो उसको संसार फिर प्रभावित नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। गोपियाँ कहती हैं, नाथ ऐसे मत मानने की आप ही कथा करते हैं, हम भी कर सकती हैं। विगत जन्मों में हमने सब कुछ किया है, कथा आख्यान कीर्तन भजन सुनते सुनते हम थक हार गई हैं और आपकी एक झांकी तक नहीं मिली। तो हमने ऋषि मुनियों को चोला उतार कर गोपियों का रूप धारण किया है। आपने तो बहुत कुछ सुनाया, अब हमारी बारी है, हमारी भी सुन लीजिए। अभी तक श्री कृष्ण ने स्त्री का धर्म बताया है, अब गोपियों की बारी है कि गोपियाँ क्या श्री कृष्ण को बताती हैं, उसे हम अगले अंक में पढ़ेंगे। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।